लोकसभा के सीरीज में आज बात बिहार के महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र की। वहां का समीकरण, वहां पे कौन किस पर भारी पड़ेगा, साथ ही साथ इंडिया हो या एनडीए, उम्मीदवार कौन हो सकता है, किनके नाम की ज्यादा संभावना दिख रही है। चूंकि हर तरफ चर्चा है कि मौजूदा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का टिकट इस बार कटने वाला है। दरअसल बिहार के महाराजगंज से मौजूदा सांसद भाजपा के जनार्दन सिंह सिग्रीवाल हैं। महाराजगंज उन चंद लोकसभा सीटों में शामिल है जहां बीजेपी साल 2014 में पहली बार अपना खाता खोल पाई थी। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने दबंग नेता प्रभुनाथ सिंह को हराकर इस सीट पर कब्जा जमाया था और बीजेपी का पहली बार यहां खाता खुला था। महाराजगंज को बिहार का चित्तौड़गढ़ भी कहा जाता है। राजपूतों का गढ़ रहे इस क्षेत्र में राजपूत सांसद ही चुने जाते रहे। बाहुबली प्रभुनाथ सिंह, बाहुबली उमाशंकर सिंह के कारण भी महाराजगंज सीट हमेशा चर्चा में रहा है। प्रभुनाथ सिंह इस वक्त हत्या के मामले में सजा काट रहे हैं। महाराजगंज से पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर भी सांसद रहे हैं, वो भी जाति से राजपूत ही थे। आज की तारीख में हर तरफ चर्चा है कि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का इस बार पत्ता कटेगा। चूंकि नरेंद्र मोदी ने सांसदों के साथ बैठक में स्पष्ट शब्दों में यह कह दिया कि आपने क्या काम किया है, आपने जो क्षेत्र में काम किया है उसी के आधार पर आपका टिकट बचेगा या फिर कटेगा। तो फिर आपको बताना होगा कि वो कौन सी 5 काम है जिस काम के आधार पर पार्टी आपका टिकट जो है वो नहीं काटे। बस मंदिर और मोदी को छोड़कर आप 5 काम गिना दीजिए। और जैसे ही ये बात सामने आई हर तरफ चर्चा होने लगी। चूंकि कहा जा रहा है कि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल 2 बार से वहां के सांसद हैं, लेकिन जनता के डिमांड्स के अनुसार उन्होंने काम नहीं किए। जनता के बीच तो रहते हैं, जनता के बीच तो दिखते हैं, लेकिन उनका काम नहीं दिखता है। और यही बड़ी वजह है जो 2024 में उनका पत्ता कट जाएगा या फिर पार्टी नहीं काटेगी तो फिर उनकी जीत की संभावना कम दिख रही है। तो सवाल है कि आखिर भाजपा किस पर दांव खेलेगी। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की तरफ से कौन उम्मीदवार होगा। चूंकि पिछली बार यह सीट प्रभुनाथ सिंह के परिवार को मिली थी, लेकिन वो भी हार गए थे और भारी अंतरों से चुनाव में जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने मात दी थी। तो ऐसे में इस बार कहा जा रहा है कि इस बार की जो वहाँ पे परिस्थिति बनी है, अगर प्रभुनाथ सिंह के परिवार को टिकट दिया जाता है तो वो भी बुरी तरह से हारेंगे। तो फिर महागठबंधन में कौन लड़ेगा, इस बात को जानने समझने से पहले आप एक बार वहाँ के समीकरण को देख लीजिए। दरअसल महाराजगंज को दूसरा चित्तौड़गढ़ कहा जाता है क्योंकि यहाँ की सबसे बड़ी आबादी राजपूतों की है। दूसरे स्थान पर भूमिहार जाति के लोग आते हैं, तीसरे स्थान पर यादव और चौथे स्थान पर ब्राह्मण होते हैं। इन्हीं 4 जाति का यहाँ पे दबदबा होता है, बोलबाल होता है और उम्मीदवारों के चयन इन्हीं 4 जातियों को ख्याल में रखते हुए किया जाता है। एक तरफ राजपूत, दूसरी तरफ यादव या फिर राजपूत वर्सेस राजपूत की लड़ाई यहाँ पे होती आई है। साल 2014 में भाजपा के टिकट पर जनार्दन सिंह सिग्रीवाल मैदान में उतरे थे और इनको कुल 3,20,753 वोट मिले थे। 40,000 वोटों के साथ इन्होंने आरजेडी के प्रभुनाथ सिंह को चुनाव में मात दे दिया था। वही बात अगर 2019 के लोकसभा चुनाव की कर ली जाए तो इस वक्त नीतीश कुमार भाजपा के साथ आ गए थे, 14 में इनके साथ नहीं थे और भाजपा ने एक बार फिर से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल पर भरोसा जताया और उनको मैदान में उतारा। हालांकि इस बार पिछली बार से कई गुना ज़्यादा वोटों से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल एनडीए के प्रत्याशी के तौर पर वहां से चुनाव जीत गए। आरजेडी की तरफ से प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह को उम्मीदवार बनाया गया था, जिनको मात्र 3,15,580 वोट मिले और बीजेपी एनडीए के जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को 5,46,352 वोट मिले। लेकिन इस बार की तस्वीर बिल्कुल ही बदली सी दिख रही है। चूंकि महाराजगंज में कुछ महीने पहले मुबारकपुर में एक कांड हुआ था जिसके बाद पूरे जिले में या फिर यूं कहें कि पूरे लोकसभा में यादव वर्सेस राजपूत की लड़ाई आज भी अपने चरम पे है। अगर कोई राजपूत उम्मीदवार होता है तो फिर यादव वोट नहीं करेगा, यादव उम्मीदवार होता है तो फिर राजपूत वोट नहीं करेगा। ये परिस्थिति वहाँ पे बन गई है और इस पूरे मामले में प्रभुनाथ सिंह के भतीजे युवराज सुधीर की बड़ी भूमिका देखने को मिली थी और यही बड़ी वजह बताई जा रही है कि प्रभुनाथ सिंह के परिवार को इस बार आरजेडी टिकट नहीं दे सकती है या फिर दूसरा विकल्प वह सीट आरजेडी छोड़ दे जेडीयू के लिए, जेडीयू अपना उम्मीदवार वहां से। लेकिन सवाल एनडीए गठबंधन के अंदर में है। अगर 24 का चुनाव भाजपा यहां से लड़ेगी तो फिर 24 के मैदान में भाजपा किसे अपना उम्मीदवार बना सकती है। देखिए अब तक जो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है जिसके आधार पर हमें कह सकते हैं कई ऐसे लोग हैं जो वहां पे लगातार बीते कई सालों से ग्राउंड जीरो पे काम कर रहे हैं, जिसमें से एक नाम जगजीत पांडे का है जो भूमिहार समाज से आते हैं और पेशे से डॉक्टर हैं।
पटना एम्स में कैंसर विभाग के एचओडी हैं और वो बीते कई सालों से एक डॉक्टर होने के नाते जनता के बीच और जनता के लिए सेवा कर रहे हैं। उनका भी मकसद है कि 24 में भाजपा अगर उन्हें टिकट देती है तो फिर ठीक है, नहीं तो हम लगातार ऐसे ही सेवा करते रहेंगे। बात अगर जगजीत पांडे के बैकग्राउंड के बारे में कर ली जाए तो उनका बैकग्राउंड आरएसएस का रहा है। भाजपा में उनकी अच्छी खासी पकड़ है, आरएसएस बैकग्राउंड के लोग हैं। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर भाजपा जगजीत पांडे को उम्मीदवार बनाती है तो फिर भाजपा के लिए महाराजगंज की लड़ाई बेहद आसान हो सकता है, क्योंकि एक डॉक्टर के लिए चुनाव लड़ना और लोगों का दिल जीतना काफी आसान होता है। लोग डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप मानते हैं। ऐसे में एक डॉक्टर होने के नाते जगजीत पांडे लगातार महाराजगंज के अलग अलग क्षेत्रों में बीते कई सालों से लोगों के बीच हैं, सेवा कर रहे हैं और लगातार वो घूम घूम कर लोगों को एक डॉक्टर होने के नाते सलाह देते हैं, मदद करते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जगजीत पांडे भी एक दावेदार हैं। इसके अलावा सच्चिदानंद राय के परिवार की तरफ से भी यह प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी हाल में जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का पत्ता कटे और भाजपा जो है सच्चिदानंद राय के परिवार के किसी सदस्य को उम्मीदवार बनाए। अगर ऐसा होता है तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए 24 का रन बेहद आसान हो सकता है, क्योंकि महाराजगंज के समीकरण बेशक सवर्णों का दबदबा हो, लेकिन नाराजगी बड़े पैमानों पे है स्थानीय सांसद को लेकर। नीतीश कुमार भी इस बार साथ नहीं है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सामने कई चुनौतियां हैं। भाजपा किसी भी हाल में रिस्क लेना नहीं चाहेगी। अगर उससे अच्छे विकल्प हैं तो फिर उस विकल्प पे वो बातचीत करेगी, न कि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल या फिर बाकी किसी भी नेता को उम्मीदवार बनाकर मैदान में हारने के लिए उतार देगी। जैसी चर्चा है उस चर्चा के आधार पर हमने आपको बताया कि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के अलावा भारतीय जनता पार्टी में जगजीत पांडे जो आरएसएस बैकग्राउंड से हैं, पेशे से डॉक्टर हैं, वो भी दावेदार हैं। इसके अलावा सच्चिदानंद राय के परिवार की तरफ से भी मजबूत दावेदारी है कि अगर उनको टिकट मिलती है तो फिर वो चुनाव जीत जाएंगे। चूंकि सच्चिदानंद राय ने एमएलसी की टिकट कटने के बावजूद भी निर्दलीय मैदान में उतारकर यह बता दिया कि सारण और छपरा के क्षेत्रों में उनकी कितनी पकड़ है। तो दो नाम जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के अलावा काफ़ी चर्चा में है। वही बात अगर इंडिया गठबंधन की कर ली जाए तो ऐसा चर्चा है कि अगर प्रभुनाथ सिंह के परिवार के किसी सदस्य को उम्मीदवार बनाया जाता है तो फिर इंडिया गठबंधन के लिए वहां की लड़ाई बेहद चुनौतीपूर्ण हो जाएगी और किसी भी हाल में इंडिया गठबंधन आज की तारीख में एक रिस्क लेने को तैयार नहीं। कहा जाता है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पिए, तो वो स्थिति एनडीए और इंडिया दोनों में है। दोनों ही वही सलीके से अगला स्टेप रख रही है। तो ऐसे में एक भी रिस्क लेने को तैयार नहीं है। तो 24 की रणनीति को लेकर हमने चर्चा की। महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र जिसे चित्तौड़गढ़ कहा जाता है, किसके जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के गर्दन पर तलवार लटका है, तो वही कई नामों की चर्चा भी हो रही है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।